प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.5 हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, कौन कौन सी परिमेय संख्या है और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो पार्ट ए है 2 घटा वर्गमूल 5। आपको पता है कि वर्गमूल 2 है वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, और वर्गमूल 5 हमने पिछली प्रश्नावलियों में सीख लिया था कि अपरिमेय संख्या है। अब इन दोनों का क्या है, 2 घटा वर्गमूल 5, इसको हल करेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी कि अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो हमें पता है कि किसी भी परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय संख्या घटाएं, जोड़ दें, गुणा कर दें या भाग कर दें, यानी कि एक संख्या परिमेय है और दूसरी संख्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय संख्या अगर एक है तो उसको चाहे जोड़ दें दूसरी संख्या में, चाहे घटा दें, चाहे गुणा कर दें, चाहे भाग कर दें, तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो क्या है, वर्गमूल 5 अपरिमेय होने के कारण ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय। दूसरा भाग की तरफ चलते हैं। 3 जमा वर्गमूल 23। अब हमें पता है 3 परिमेय संख्या है, वर्गमूल 23 अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय दूसरी अपरिमेय, इनका जोड़ करेंगे तो भी कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। तीसरा है 2 गुना वर्गमूल 7 और नीचे 7 गुना वर्गमूल 7। इसमें वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कैंसिल हो सकता है, तो कितना प्राप्त हुआ हमें, 2/7। 2/7 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P बटा Q के रूप में लिखा गया है। 1 बटा वर्गमूल 2। अब क्या है, ये परिमेय संख्या 1, वर्गमूल 2 अपरिमेय है, तो एक संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, संख्या है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है 2 गुना पाई। हमें पता है कि 2 है ये परिमेय संख्या है, और पाई अगर क्या है 22/7 है, तो अगर मान लिखा हुआ है तो परिमेय है, लेकिन अगर ये पाई का बिल्कुल शुद्ध मान है वो क्या है, अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या की परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आगे जो व्यंजक है ये, इनको क्या है, सरल करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3 जमा वर्गमूल 3 और 2 जमा वर्गमूल 2। तो इसको क्या है, इसका मतलब ये है A जमा B और C जमा D की गुणा करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फार्मूला होता है A जमा B और दूसरे में है C जमा D। तो इसका मतलब ये है कि A, सबसे पहले क्या है, इसकी A की गुणा इन दोनों के संग होगी, AC जमा में AD, फिर इस B की गुणा इन दोनों के संग होगी, जमा में BC और जमा में BD। तो इसके तहत हमें गुणा करनी है, मतलब 3 की गुणा इसके संग और इसके संग करो, फिर इस 3 की गुणा इसके संग और इसके संग करो। जमा है तो जमा में आ जाएगा, अगर दोनों घटा है तो जमा में हो जाएगा, और क्या है, 1 घटा 1 जमा है तो घटा में आ जाएगा उसी नियम से। तो सबसे पहले 3 की गुणा हम इसके संग करते हैं, 3 गुणा में 2, 3 की गुणा इसके संग होगी, जमा में 3 की गुणा वर्गमूल 2 के संग, 3 गुणा में वर्गमूल 2। इस 3 की गुणा इसके संग भी होगी, इसकी होगी। अब इस वर्गमूल 3 की गुणा इन दोनों के संग करेंगे, वर्गमूल 3 गुणा 2 है तो 2 गुणा में वर्गमूल 3 प्राप्त हो गया, जमा में 3 की और 2 की, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 की गुणा, वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 2। आगे इसको सरल कर लो, ये और ये 3 दूनी 6, जमा में 3 वर्गमूल 2 सेम का सेम, जमा 2 वर्गमूल 3, जमा में 3 दूनी 6, वर्गमूल दोनों वर्गमूल की है, वर्गमूल 6। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। अब ये ध्यान से देखो, इसमें और इसमें अंतर है थोड़ा। इसमें देखो ये भी वर्गमूल 3 है, ये भी वर्गमूल 3 है, ये 3 है, ये 3 है। संख्या दोनों पद समान है, लेकिन बीच में घटा का निशान है, तो इसको लिखेंगे A जमा B और दूसरे ब्रैकेट में A घटा B। तो ये आपको ध्यान होगा, एक सूत्र बन जाता है आपका, A जमा B और A घटा B हो, संख्या बराबर हो, सिर्फ सिंबल का फ़र्क हो, 1 में जमा 1 में घटाओ, तो ये ऐसे हल करते हैं, बराबर A की 2 घटा में B की 2, क्योंकि तरीका वही है। मतलब ये सूत्र
बना के लिख दिया, क्योंकि इसको इससे और इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे तो आगे ये हल होके ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम सीधा डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इस सूत्र द्वारा। तो यहाँ लिख देंगे ए जमा में बी और ए घटा बी बराबर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लागू करने पर। तो इसमें ए ये है 3 की 2, फिर घटा में बी क्या है वर्गमूल 3, बीच में घटाएगा और क्या दोनों का स्क्वायर, 3 तिया 9, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा 3 इसमें क्या वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 वर्गमूल 9, और 9 का मान कितना आता है 3 आता है। 9 में से 3 गया 6 आंसर आ गया। तो इस प्रकार आपका ये सवाल हो जाता है। इसके बाद में अगला पार्ट की तरफ चलते हैं। तो आगे है वर्गमूल 5 जमा में वर्गमूल 2 का स्क्वायर। तो इसमें आपका ये प्रॉपर्टी लग जाएगी ए जमा बी होल स्क्वायर, मतलब पूरे का स्क्वायर कैसे खुलता है, ए की 2 जमा में 2 ए बी जमा में बी की 2। ये पिछली क्लासों में आपने पढ़ा भी है कि ए जमा बी का स्क्वायर ए की 2 जमा 2 ए बी जमा बी की 2। इसका मतलब ये 2 बार गुणा है, तो गुणा करेंगे तो ये क्या है, इसको 2 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा सरल होके। तो इसको हम सीधा डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। तो ए की जगह ये है तो यहाँ लिख दो लागू करने पर, ये फार्मूला लिख के लागू करने पर। ए है वर्गमूल 5 इसका स्क्वायर जमा में 2 गुणा में वर्गमूल 5 ए गुणा में बी है वर्गमूल 2 जमा में बी वर्गमूल 2 की 2। ये 5 5 25 25 का वर्गमूल 5, या फिर ऐसे कह सकते हो वर्ग से वर्गमूल काट सकते हैं, या फिर 5 5 25 का वर्गमूल 5 कैसे कर लो एक ही बात है। 2 का 2 ये दोनों वर्गमूल की, ये तीनों आपस में गुणा करनी है तो 5 दूनी 10 वर्गमूल 10 लिख सकते हैं इसको, जमा में ये वर्ग से वर्गमूल कट गया, या 2 दूनी 4 4 का वर्गमूल 2 कैसे लिख लो। अब ये भी जमा है ये भी जमा है तो इसको लिख सकते 5 और 2 7 जमा में 2 वर्गमूल 10। तो ये आपका आंसर आ चुका है। आगे वाले में देखो 5 घटा वर्गमूल 2 5 जमा वर्गमूल 2, सेम पीछे वाला फार्मूला ए माइनस में बी और ए प्लस में बी वही है, सिर्फ ये माइनस पहले दे दिया प्लस बाद में दे दिया, इसको कैसे भी लिख लो। बराबर किसके होता है ए की 2 घटा में बी की 2। इस सूत्र लागू करने पर तो वर्गमूल 5 की 2 घटा में वर्गमूल 2 की 2, स्क्वायर से वर्गमूल कट गया, स्क्वायर से वर्गमूल कट गया, 5 घटा में 2 बराबर 3 आंसर आ गया आपका। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। तीसरा और चौथा क्वेश्चन हम अगले वाले वीडियो में हल करेंगे, क्योंकि वो रचना का वीडियो है, रचना करनी है उसमें। तो प्रश्न नंबर 5 है हर का परिमेयकरण करना, मतलब ये भिन्न है, ये सारी की सारी क्या है भिन्न है। इसमें ये अंश है ये हर है, 2 पद हैं अंश हर। तो इसमें अंश तो पहले से परिमेय संख्या है, हर अपरिमेय संख्या है। देखो इसमें 2 पद है, एक है परिमेय और वर्गमूल 7 अपरिमेय। तो इसमें से हमें क्या करना है, हर को परिमेयकरण मतलब हर को परिमेय संख्या बनाना है, अंश चाहे परिमेय हो या ना हो। तो यानी कि हर को परिमेय संख्या बनाना है, नाम से पता चला है हर का परिमेयकरण मतलब हर जो संख्या है उसको परिमेय बनाना है। तो वर्गमूल 7 को परिमेय कैसे बनाएंगे, इसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि हर है उसको क्या है उसी संख्या से गुणा और उसी से भाग कर दो। अगर उसमें 2 पद है तो उसका निशान चेंज करके कर दो। जैसे मान लो इसको देखते हैं तो यहाँ लिखो हर का परिमेयकरण करने पर 1/वर्गमूल 7 गुणा में वर्गमूल 7 और गुणा में वर्गमूल 7, उसी संख्या से गुणा उसी से भाग, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। क्यों, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो गया, वही संख्या प्राप्त होगी। तो इसलिए सेम संख्या से गुणा और सेम से भाग कर सकते हैं। ऊपर आ गया वर्गमूल 7, नीचे 749 का वर्गमूल आ गया 7। अब देखो इसमें यही परिमेयकरण है, ऊपर इसमें अंश है उस वर्गमूल 7 अपरिमेय संख्या होगी, नीचे 7 ये परिमेय संख्या आ गई। तो हमें नीचे वाली संख्या को परिमेय, हर को परिमेय संख्या बनाना है, तो वो हो चुकी है। आगे वाला देखते हैं, यहाँ लिखते हैं हर का परिमेयकरण करने पर।
तो 1/वर्गमूल 7 घटा में वर्गमूल 6। तो परिमेयकरण करेंगे तो ये पद है, सेम से गुणा भाग करेंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। इसका निशान चेंज कर देते हैं, केवल ये घटा का निशान है बीच में, तो क्या जमा का कर देते हैं, वर्गमूल 7 जमा में वर्गमूल 6, और ये यहीं भी वर्गमूल 7 जमा में वर्गमूल 6, क्योंकि ये सूत्र बन जाता है। फिर यहाँ घटा का है तो यही सेम पद अगर जमा में लेके करेंगे तो सूत्र बन जाता है हमारा, ये सूत्र बन जाएगा 1/2 घटा 2/2। तो सेम संख्या से गुणा, सेम से भाग कर दिया तो आपस में कैंसिल हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसा हम कर सकते हैं। ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो सेम का सेम आ गया, 7 जमा वर्गमूल 6। नीचे दोनों संख्याओं की गुणा है, एक बार जमा और एक बार घटा है, तो ये सूत्र बन गया आपका a - b a + b। तो इसको हल कैसे करेंगे, 1/2 मतलब वर्गमूल 7/2 घटा में वर्गमूल 6/2। सूत्र आप सवाल में लिख लेना। तो इसको आगे हल किया, ऊपर वर्गमूल 7 जमा में वर्गमूल 6, नीचे 749 का वर्गमूल 7, या ऐसे भी कर सकते हो आप, वर्ग से वर्गमूल काट दिया, 7 में 6 गया 1। तो ये संख्या क्या होगी, ऊपर है परिमेय, नीचे परिमेय होगी 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6, यानी हर परिमेयकरण। इस तरह इसको करेंगे, इसमें हर क्या है, वर्गमूल 7 घटा 2 है, तो 1/वर्गमूल 7 घटा में 2 के ऊपर वर्गमूल नहीं है, तो वर्गमूल 7 जमा 2, नीचे भी वर्गमूल 7 जमा 2, ये हर का परिमेयकरण हो गया। यहाँ लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर ऊपर वर्गमूल 7 जमा 2 सेम का सेम, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे ये आएगा। नीचे वही हो गया, 1 बार जमा है 1 बार घटा है, a - b a + b, तो 1/2 घटा में b/2, b के ऊपर वर्गमूल नहीं है, ये देखना है बस। वर्गमूल 7 जमा में 2 सेम का सेम, यहाँ 749 या ऐसे कर दो 7, नीचे 2 दूनी 4, तो आंसर प्राप्त हो गया वर्गमूल 7 जमा में 2, नीचे 7 में 4 गया 3। हर परिमेय संख्या बन गया, यह परिमेय हो गया, कोई बात नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि सिर्फ हर को परिमेय बनाना था आपको। तो बस आज का इतना ही कार्य है, कॉपी में हल कर लें। धन्यवाद।